एवरीवन, हम आज करेंगे फ़िज़िकल फ़िटनेस जो कि हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन है उसमें एक चैप्टर है फ़िज़िकल फ़िटनेस। वही तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़िज़िकल फ़िटनेस होती क्या है मीनिंग ऑफ फ़िज़िकल फ़िटनेस। फ़िज़िकल फ़िटनेस रेफर्स टू ऑर्गेनिक कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द नॉर्मल टास्क ऑफ डेली लाइफ विदाउट अंडरगो फटीग और टायर्डनेस। यानी हम बोल सकते हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस एक ऑर्गेनिक कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की, जिसमें वो जो डेली का काम है वो कितने अच्छे से कर पाता है, बिना थके कोई काम कितने अच्छे से कर पाता है, उसको हम बोलते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस। द लेवल ऑफ फ़िटनेस वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो हम बोल सकते हैं एक लेवल जो है हमारी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस की, वो हर एक इंसान की अलग अलग होती है। क्या ये इसमें देखा जाता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, कौन सा काम है, काम के हिसाब से उसमें कितनी ये लगेगी, एनर्जी लगेगी, उस पर डिपेंड करता है। एक इंसान का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी एज क्या है, वो मेल है या फीमेल है या गेम कौन सी है, इन सब में अलग अलग एनर्जीज लगती है। तो उसके बाद है द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज ही शी डज। तो अब हम बोल सकते हैं एक जो फिटनेस है एक इंडिविजुअल की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि वो हर रोज़ कितनी या वो कितनी एक्सरसाइज करता है। अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज करता होगा तो वो ज़्यादा फिट होगा, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता होगा तो वो उतना ज़्यादा फिट नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन अ नटशेल फिजिकल फिटनेस इज़ द कैपेसिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद जॉय एंड प्लेजर एंड विद अ लिटिल एनर्जी थ्रू विच स्ट्रेंथ एंडोरेंस एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ गेन्ड और इम्प्रूव्ड। तो हम बोल सकते हैं फिजिकल फिटनेस एक कैपेसिटी है एक इंसान की, जिसमें वो कितने अच्छे से कोई काम कर पाता है बिना किसी दुख के, यानी कितने अच्छे से और मज़े से कोई काम कर पाता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। और उसमें जो उसकी एनर्जी है वो कम ही जाए, यानी वो जल्दी से फिर वापस रिकवर कर ले, और उसके बाद उसकी जो स्ट्रेंथ हो, एंडोरेंस हो, एजिलिटी हो और फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो ज़्यादा अच्छी हो। तो इन चार टर्म्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल फिटनेस हैं। जो डेविड आर लैम्प है वो बोलते हैं कि फिजिकल फिटनेस हैज़ द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंज ऑफ लाइफ विद सक्सेस। तो ये बोलते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है इसमें एक कैपेसिटी होती है जिससे हम क्या, जो हमारे अभी की जो नीड्स हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं, और जो हमारी आगे आने वाला टाइम है उसमें हम उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं लाइफ में। यानी अगर अब अभी हम फिट होंगे, अगर अभी हम अपने आप पे काम करेंगे, अगर हम फिट रहेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे अभी अपना प्रेजेंट भी अच्छे से जी पाएंगे और आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो भी अच्छे से जी पाएंगे। यानी हम ज़्यादा बीमार नहीं होंगे और कोई भी काम होगा वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जो डॉक्टर क्रोलेस हैं वो बोलते हैं कि फिज़िकल फिटनेस इज़ अडेप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑफ वंस लाइफस्टाइल। तो ये बोलते हैं कि ये एक अडेप्टेशन है जो इंसान के लाइफस्टाइल में जितने भी स्ट्रेसेस वगैरह हैं उनको कितने अच्छे से एक इंसान उनके साथ डील करता है, उसको बोलते हैं फिज़िकल फिटनेस। हॉक्स एंड फ्रैंक बोलते हैं फिजिकल फिटनेस इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग विथ लो रिस्क ऑफ प्री मैच्योर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एनर्जी टू पार्टिसिपेट इन अ वेराइटीज़ ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। तो ये बोलते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है ये एक इंसान की जो है वो जब वो बिल्कुल वो अच्छा होगा, बिल्कुल उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स है उसको बिल्कुल भी नहीं होंगी, और वो उसके पास एनर्जी होगी कि वो जितने भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनमें अच्छे से पार्टिसिपेट करे, और उसको जो उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको उसका बहुत ज़्यादा लो रिस्क हो, तो उसको हम बोलते हैं फिज़िकल फिटनेस। तो सब उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस। तो इसमें सबसे पहले है ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी अगर हम हमारी जो फिज़िकल फिटनेस जो है, हम अगर फिज़िकली फ़िट होंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो हमारी बॉडी का बहुत अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद है बेटर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी अगर हम फिज़िकली फ़िट होंगे, यानी जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम रेगुलरली जो है एक्सरसाइजेस करेंगे, उससे जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करेगी। जितने भी हमारे जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो उतने अच्छे से फंक्शन करेंगे। उसके बाद है गुड शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड वेट। और यानी जितनी हम एक्सरसाइजेस करेंगे हर रोज़ करेंगे, उससे क्या हो जाएगी, जो हमारी या जब एक इंसान फिज़िकली फ़िट होगा तो जो उसकी जो शेप है बॉडी की वो बहुत अच्छी होगी, उसका जो साइज़ है वो भी बहुत अच्छा होगा, जो स्ट्रक्चर और वेट है वो भी बराबर रहेगा।
उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइजीन, यानी जब एक इंसान फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में समझता है, जब उसको पता चलता है फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या होती है, तो उसकी हेल्प से वो क्या सीखता है, हाइजीन, यानी उसको पता चलता है कि हाइजीन क्या है, तो उसके बाद वो अपनी हाइजीन को मेंटेन करना सीखता है, चाहे वो अपनी पर्सनल लेवल पे हो या कम्युनिटी लेवल पे हो। आइडिया ऑफ बैलेंस डाइट, यानी जब एक इंसान जो है फ़िज़िकल फ़िटनेस में जाता है, उसको समझ आता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या है, जब वो एक्सरसाइजेस करता है, इसके प्रोग्राम्स में शामिल होता है, तो उसको क्या समझ आता है कि जो बैलेंस डाइट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और वो अपनी जो डाइट है उसमें एक बैलेंस डाइट ऐड करता है, यानी जो रोज़ खाता है उसके बदले वो बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो भी उसमें ऐड करके जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं वो खाता है। उसके बाद एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ स्ट्रेसेस, जब एक इंसान फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को डालता है, तो उससे क्या हो जाता है, जो उसकी जितने भी लाइफ के डेली स्ट्रेसेस होते हैं उस पे वो कंट्रोल करना सीख लेता है, और अपने जितने भी लाइफ के डेली स्ट्रेसेस हैं उनको मैनेज करना सीख लेता है। और जो जितने भी हम जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जब वो हम करते हैं, उससे जो जितने भी हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको हम एक अच्छे वे में डाल सकते हैं। उसके बाद है प्री मैच्योर एजिंग, यानी एक इंसान जब फ़िज़िकल फ़िटनेस के प्रोग्राम्स में जाता है, यानी वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, उससे क्या हो जाता है, जो उसकी जो प्री मैच्योर एजिंग है, यानी जल्दी जल्दी वो बड़ा होता है, जो वो कम हो जाती है, यानी वो अगर ज़्यादा, जो आप देखोगे जो ज़्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं उनका आपको समझ ही नहीं आता है कि उनकी क्या एज, अगर वो 40 में भी होते हैं, अपने 40s में भी आपको लगता है वो 25 या 26 का होगा वो इंसान, है ना, तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, अगर एक इंसान अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में डालेगा, या जो फ़िज़िकल फ़िटनेस के प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनमें अलग अलग गेम्स वगैरह में डालेगा, उससे क्या हो जाएगा, जो उसका टाइम है उसको वो अच्छे वे में यूज़ करेगा, यानी उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो बॉडी है वो भी फिट रहेगी, और वो अच्छे से अपने जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ कर पाएगा, ना कि अपने जो टाइम है उसको वेस्ट करेगा फ़ोन पे। प्रिवेंशन फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी ये इससे क्या होता है, जितने भी जब हम फिज़िकली फ़िट रहते हैं उससे क्या हो जाता है, या हम फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में हमें पता चलता है, और हम अपने आप को अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन करना सीख लेते हैं, उससे जितनी भी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनसे हम बच सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फ़िटनेस।